केतु जो बहुत सौम्य, बहुत अच्छे गुरु सरीखे ग्रह हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका में मिथुन राशि वालों केतु की स्थिति अच्छी है अथवा अभी आप केतु के महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बातें अभी हम करने जा रहे हैं वो आप पे 100% खरी उतर जाएंगी। ध्यान से सुनिए, कारण कि केतुदेव मिथुन राशि वालों के अभी तृतीय भाव में विराजमान है, सिंह राशि में। और वास्तव में अगर गौर करके देखें तो केतु जिन चीजों के कारक होते हैं उसमें सौम्यता, स्निग्धता, ज्ञान, वैराग्य, नहीं चाहिए की इच्छा कब जन्मती है दोस्त? तब पैदा होती है जब व्यक्ति की इच्छाएं सैचुरेशन को प्राप्त करता है, जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं चाहिए का थॉट आता है। ये थॉट हर व्यक्ति के पास नहीं आता, ये भगवान बुद्ध जैसे व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। जो पहले से राजा होता है उसे राजपाट छोड़ने की जरूरत होती है, जो राजा नहीं है उसे तो पहले राज चाहिए। और ऐसे में केतुदेव आपकी अथाह मदद करते हैं, खास करके तब जब केतु स्वयं के नक्षत्र से गमन करते हैं। और वही स्थिति अभी 29 मार्च से 5 दिसंबर के लिए बन रही है, जब केतुदेव मघा नक्षत्र में अपने खुद के नक्षत्र में पदार्पण करेंगे और क्रमशः इस पूरे 30 डिग्री को क्रॉस करेंगे। और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, अतः पहले चतुर्थ पद में आएंगे, फिर तृतीय पद में आएंगे, फिर द्वितीय में आएंगे, फिर प्रथम में आएंगे। इस तरह से फाइनली मघा क्रॉस हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखनी चाहिए कि मघा नक्षत्र किन चीजों के कारक हैं, वास्तव में इनकी क्या खासियत है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं केतु का रौद्र रूप, जो 29 मार्च 2026 से शुरू होकर के 5 दिसंबर 2026 तक केतु के मघा नक्षत्र में गमन से प्रलक्षित होगा। आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि सारे ग्रह पहले प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, यानी कि ऐसे मूव करते हैं। बट राहु और केतु जो पृथ्वी की कटान बिंदुएं हैं, या यूं कहें कि पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, ऐसे में इन दोनों ध्रुवों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बड़े तेजी से एक्सचेंज होते रहते हैं। और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है इस धरती पर जिस पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए लोग राहु केतु से परेशान रहते हैं। अभी आपके लिए समझने की बात यह है कि जब केतुदेव इस तरफ से गमन करेंगे ऐसे, तो जो ये 4 पद हैं इस नक्षत्र के मघा के, इन 4 पदों से 1 बाय 1 तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम को क्रॉस करते हुए फाइनली इस 30 डिग्री के कोण को क्रॉस कर जाएंगे और आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब दोस्त, जहां केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और पिछले जन्म के कर्म का प्रतिफल आपको दिखाता है, वो आपके जन्म पत्रिका में जहां बैठा होता है उस भाव की क्षमता को 4 गुना निखार देता है और इस बात को बताता है कि आपने पिछले जन्म में किन चीजों की प्राप्ति करी थी और किन चीजों की रिक्तता रह गई थी, क्योंकि केतु मिसिंग आउट का भी एक सेंस देता है। ऐसे में अगर मघा नक्षत्र की बात करें, जो कि केतु के खुद का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति स्वभाव से महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, परंपराओं को मानने वाले, शानदार और सम्मानजनक जीवन जीना पसंद करते हैं। वहीं इनके खास गुणों में नेतृत्व क्षमता, शाही अधिकार और धन संपत्ति की अर्जन सजी होती है। और ऐसे में इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के अंदर कुल की गौरव, प्रतिष्ठा और पूर्व जन्म का प्रभाव बड़ा ही मुखर होता है। लेकिन वहीं अगर केतु आपके जन्म पत्रिका में खराब हैं या खराब भाव में बैठे हैं, अथवा इस खराब केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको दिखेगा कि ऐसा व्यक्ति बड़ा ही जिद्दी, स्टबॉर्न, अभिमानी और दूसरों पे हावी होने वाला बन जाता है। ऐसे में दोस्त, आपको भूलना नहीं चाहिए कि इन सब का प्रमुख कारण मघा नक्षत्र का सिंबल है। क्या बताता है? सिंपली ये दिखा रहा है कि राज सिंहासन चाहिए, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वास्तव में शक्ति, अधिकार और लेगेसी को भी दर्शाता है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो कहीं ना कहीं पितर दोष से श्रापित हो गए हैं, जिनके गाड़ी का चक्का जाम हुआ पड़ा है, घूमता ही नहीं है, आपको लगता है कि इतना एफर्ट डालते हैं, सक्सेस नहीं मिलती। अरे आपके लिए एक लाजवाब फेज आ गया है दोस्त।
आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले जब 29 मार्च 2026 से लेके 31 मई 2026 तक केतुदेव मघा नक्षत्र के इस चतुर्थ चरण में विराजमान होंगे, तो ऐसे में केतुदेव अपने फुल पोटेंशियल में होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो चतुर्थ चरण है ये कर्क राशि का नवमांश है, और ऐसे में केतुदेव एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये जो चतुर्थ चरण है ये कर्क राशि का है, जिसके लॉर्ड चंद्रमा है, और ये इमोशन का कारक है। ये भावनात्मक कनेक्शंस को दर्शाता है, जहां केतुदेव विरक्ति को दर्शाते हैं। ऐसे में जो कर्क राशि है वो आपकी द्वितीय भाव की राशि है, यानी आपके धन का कारक भी है। ऐसी स्थिति में कभी बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति, खास करके उस तरह की धन की प्राप्ति जिसमें आपकी निर्लिप्तता है, जिससे आप बंधे नहीं हैं, किंतु वो आ रहा है, वो आएगा। इस तरह की सिचुएशंस भी आपको देखने में आ जाएगी इस दरमियान। मेरी बात को याद रखेंगे, प्रयत्न छोड़ दिया तो सब चीज छूट जाएगा, इसलिए प्रयत्न को करते रहेंगे, सफलता मघा नक्षत्र आपको देता चला जाएगा। अभी उसके बाद जो अगला कदम है वो है कि वो मित्र बंधु जो रिलेटिव्स से, संबंधियों से कहीं न कहीं घाव खाए बैठे थे, दुखी थे, उनके लिए ये टाइम हीलिंग का बड़ा ही लाजवाब है, बहुत अच्छा है। आपके रिलेशनशिप की रिस्टोरेशन हो सकती है, आपकी इंप्रेशन में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है। ये सब कुछ अवश्यंभावी है 31 मई तक। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत दिखाई पड़े इन एस्पेक्ट्स में, तो ऐसी हालत में आपने भगवान शिव को दुग्ध मिश्रित जल सोमवार से अर्पण करना शुरू कर दें। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है माता के चरण छुएं, अथवा अगर माता जी नहीं हैं तो किसी बुजुर्ग महिला की सेवा करें। ऐसा करने से भी आप अगर इमोशनल ब्रेकडाउन में फंस रहे थे तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगी, आपकी जिंदगी टेक ऑफ ले लेगी। तत्पश्चात 31 मई से 2 अगस्त 2026 के बीच ये केतुदेव मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में रहेंगे। ऐसे में यहाँ बैठे केतुदेव आपकी क्षमता में एक आमूल चूल परिवर्तन लेके आ जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन टेक ऑफ ले लेगी, आपकी व्यापार, आपकी कैलकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, ये सब बहुत हाई हो जाएगी। कारण ये मिथुन राशि का ही वायु तत्व का नवमांश है, जिसमें आपके लग्न पे प्रचंड केतु की शक्ति की बरसात होगी। आपकी कनेक्शंस उन ग्रहों की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगा, जहां आप पुरानी सोच को परिवर्तित करके नई सोच, नई थॉट में अपने आप को लैंड करा लेंगे। परिणाम जॉब में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, ये सब बहुत ही सापेक्ष होएगा। इस कालखंड में आपके लिए एक रामबाण उपाय है। अगर आपने वो कर लिया तो आप अलग ही लेवल पे अपने आप को देखेंगे। वो है भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना। ये आप किसी बुधवार से नित्य कर सकते हैं, किया करें, जीवन पर्यंत किया करें। मैं तो ऐसा ही कहूंगा, क्योंकि इस तरह के उपाय आपकी बुद्धि, आपके कौशल, आपके स्वास्थ्य, हर चीज को निखार के रख देगा और आपकी प्राप्ति चरम पे हो जाएगी। तदोपरांत मिथुन राशि वालों के लिए केतु देव का सिंह राशि में मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण का गोचर आरंभ हो जाएगा। वो डेट्स होंगे 2 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक, जिस दरमियान केतुदेव वृषभ राशि के नवमांश में एंट्री कर लेंगे। और ऐसे में वृषभ राशि, जो कि मिथुन राशि से एक भाव पहले है, आपके विदेशी कनेक्शंस का भाव है, आपके व्यय का भाव है, भोग का भाव है, बड़प्पन का भाव है। ऐसे में जीवन के प्रति जो बचत का नजरिया है वो परिवर्तित हो जाएगा। दिखावे से बाहर होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर भोगी प्रकृति भी जागृत हो रहा है। जब तक भोग की पूर्णता नहीं होगी तब तक तृष्णा की समाप्ति नहीं होगी। ये एक ऐसा फेज है जिसमें आपको प्रचुर मात्रा में लग्जरी की प्राप्ति होएगी। आपके इन्वेस्टमेंट रंग लाएंगे। बस कहना इतना है कि स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, अन्यथा हॉस्पिटलाइजेशन भी संभव है इस दरमियान। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ भी दिख जाए तो आपने छोटी कन्याओं को, जो 9 साल से छोटी हैं, दूध से बनी हुई उजले कलर की मिठाई शुक्रवार को खिलाएं। ऐसा करने से आप त्वरित प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे।
तदोपरांत मित्र 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच केतु के नक्षत्र परिवर्तन का आखिरी चरण होगा, जब ये यहाँ प्रथम चरण में आ जाएंगे मघा नक्षत्र के, और ये चरण अग्नि तत्व की राशि मेष राशि के नवमांश का है। ऐसे में यहाँ केतुदेव बड़े पराक्रमी हो जाते हैं, कारण कि केतुदेव खुद भी गर्म ग्रह हैं। जैसे ये बृहस्पति के तरह पवित्र हैं, वैसे ही मंगल की तरह पराक्रमी हैं, और मंगल की ही राशि मेष राशि के नवमांश से गमन करेंगे, और ऐसे में आपके अंदर एक आक्रामक और साहसी ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। आप पुरानी कुरीतियों वाली सोच से, अहंकार से, पुरानी आइडेंटिटी को ब्रेक करके नए स्वरूप में आ जाएंगे, जहां लाभ की प्रचुरता आपके साथ जुड़ जाएगी। ये वो टाइम होगा जब आप बहुत बड़े अच्छे मात्रा में धन लाभ और अलग अलग तरीकों के लाभ की प्राप्ति करेंगे। वास्तव में ये बुरी आदतों को छोड़ने का बड़ा ही शक्तिशाली टाइम है। आपके लिए एक खास उपाय, मास्टर टिप समझ लीजिए कि अगर इस पूरे कालखंड में, यानी कि 8 महीनों में 29 मार्च से 5 दिसंबर के बीच कभी भी ऐसा लगे कि आप केतु से परेशान हो रहे हैं, केतु आपके खराब भाव में विराजमान है, अथवा केतु की खराब महादशा आप पे चल रही है, ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रामबाण उपाय होएगा वो है अपने पितर को याद करके उनके नाम से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। याद रखें, इससे आपके पितृदोष का नाश होगा। जो ये मघा नक्षत्र है, इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो आपके स्वयं के पितर हैं। अगर आपने उनका ध्यान किया, उनका तर्पण किया, उनको अर्घ दिया, उनको जल दिया, उनके निमित्त भोजन कराया, ऐसी हालत में पितर प्रसन्न होंगे, आपके पितृदोष कट जाएंगे, आपका रुका हुआ चक्का घूमने लग जाएगा, परिणाम आप प्रचुरता को प्राप्त करेंगे। अतः मित्र, आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।